हेलो चलो भाई, फाइनली बारी आ गई। लेट्स गो। मेरा नाम आने वाला था, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो मैं ऐसे कांप रहा था। नहीं, मैं नर्वस नहीं था, वो ठंडी लग रही थी तब से बैठा था। चलो शुरू होता है। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि भाई लोग, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जुगाड़ से कुछ भी हो सकता है? सही लगता है, क्योंकि भाई जुगाड़ से देखो, तुम लोगों की जॉब्स लग रही है, जुगाड़ से लोग एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ तक कि जुगाड़ से भाई वोट चोरी हो रहा है, तो वो तो कुछ भी सकता है। तुम्हें अगर असली जुगाड़ देखना है ना, तो तुम लोग आओ यूपी में, और यूपी में भी स्पेशली आओ लखनऊ या फिर बनारस जैसी जगहों पे, तब तुम्हें वहाँ दिखेगा जुगाड़। लाइक यहाँ पे तो मैंने बहुत कम देखा है कि ऐसे ऑटो रिक्शा फुल करके चलाते हो। यहाँ पे ऐसा होता है कि 4-5 लोग बैठेंगे और चल देते हैं। बट तुम लखनऊ या फिर बनारस जैसी जगहों पर आओ, तब तुम्हें वहाँ पे दिखेगा ऑटो रिक्शा चलती कैसे। ऑटो रिक्शा वहाँ पे तभी चल पाती है जब तक ऑटो में एकदम सब लोग फुल ना हो जाए, जब तक ऑटो के ऐसे टायर्स दब ना जाए, जब तक रिक्शा वाले के सिर पे किसी का बच्चा ना बैठ जाए, और जब तक रिक्शे में से खुद ही आवाज ना आने लगे कि बस अब चलो। 10 लोग की ऑटो में 25 लोग ठूसे जा चुके हैं, जिसमें से 2 को अस्थमा है और वही दोनों बीच में फंसे हैं। उन दोनों की लाइव इंटरेक्शन शुरू हो जाती है इस समय यमराज से। तो ये ऑटो वाला सीन तो चल ही रहा होता है, और जब ऐसे 25 लोग ठूसे जा चुके होते हैं ना, तो उस समय ऑटो वाले को खुद नहीं पता होता है कि अब उसकी ही ऑटो कौन चलाने वाला है। क्योंकि जब 25 लोग ठूसे जा चुके हैं, तो ऑटो का हैंडल किसी और के हाथ में है, उसके ब्रेक किसी और के हाथ में है, और ऑटो वाला अपने ही ऑटो से बाहर निकल चुका है। वो अपने ऑटो से बाहर निकल के अपनी ऑटो को देख रहा है, उसके सर पे किसी का बच्चा भी है, और वो बोल रहा है कि ये ऑटो आगे कैसे बढ़ेगी, इसकी चाबी तो मेरे पास है। फिर किसी तरह भाई वो ऑटो वाला खुद की ऑटो में बैठता है और सबको अपनी मंजिल पे पहुंचाता है जिंदा। ना एक और बहुत बेहतरीन जुगाड़ होता है ट्रेन में, टीसी और टिकट का। कभी हुआ है किसी के साथ कि ऐसा टिकट ना हो किसी के पास, फिर वो वॉशरूम में छुप जाता है? ठीक है, तो ऐसी एक घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी। तो मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था, मैंने वो अपनी आंखों से देखा था, और बहुत खतरनाक घटना थी वो। सुनो। मैं और मेरा दोस्त, मेरे दोस्त का नाम वैसे अर्शद है, तो मैं और मेरा दोस्त एक ही ट्रेन में थे। मैं ऊपर बैठा हुआ था, वो नीचे बैठा हुआ था। तो हमें अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाना था। मेरे रिश्तेदार का घर जो था वो थोड़ा दूर था, उसका पहले था ना। हम लोग ट्रेन में बैठे हुए, सामने से टीसी आ रहा है। मैंने ऐसे झांका, देखा टीसी आ रहा है। फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने बोला हाँ मेरे पास टिकट है ना। मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने अर्शद से पूछा, अर्शद भाई तुम्हारे पास टिकट है? भाई वो ऐसे झांकता है, वो देखता है सामने टीसी आ रहा है, फिर वापस वो सही होता है, और फिर वो खड़ा होता है। वो बैठा था, वो खड़ा होता है। भाई ये चीज मेरे आंखों के सामने हो रही है। वो बंदा खड़ा हुआ, उसने अपना बैग उठाया, बैग पहना, और दौड़ के ट्रेन से बाहर कूद गया। भाई वो लिटरली कूद गया भाई। जिस दरवाजे से वो कूदा, उसके आसपास जो लोग बैठे हुए थे वो ये चीज प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि हुआ क्या। कोई आदमी कूद कैसे सकता है? एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कैमरा कहाँ है, प्रैंक चल रहा है ना। भाई टीसी मेरे पास आता है, मेरे से पूछता है तुम्हारे पास टिकट है? मैंने बोला हाँ, मैं दिखाता हूँ। फिर वो पूछता है यहाँ कोई बैठा था? मैंने बोला बैठा तो था, पर अभी वो उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए बाहर कूद गया है। टीसी मेरे को पागल समझ रहा है। मेरी ट्रेन मेरे मंजिल तक पहुंचती है, मैं उतरता हूँ, मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, मैं फुल टेंशन में हूँ कि अब क्या होगा। मैं फोन निकालता हूँ, मैं फोन खोलता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा रैपिडो वाला कहाँ तक है। मैंने कब से उसे बुलाया, अभी तक आया नहीं। फिर मेरे दिमाग में आता है कि मेरा दोस्त कूद गया है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। मैं फिर अपने दोस्त को कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई तेरे पास टिकट नहीं थी, तू तो छुप सकता था, तू कूद क्यों गया? तो वो बोलता है कि हाँ भाई टिकट तो नहीं थी मेरे पास, पर ये प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जिस स्टेशन पे मुझे उतरना था वो स्टेशन ही पार हो गया था, वो ट्रेन आगे जा चुकी थी। फिर वो मुझे अपना प्लान समझा रहा था कि वो हमेशा बिना टिकट के ट्रैवल करता था, और वो हमेशा ऐसी जगह बैठता था जहाँ पे टीसी सबसे लास्ट में आता था। जब तक टीसी आता था तब तक उसका स्टेशन आ जाता था और वो उतर के चला जाता था। लेकिन इस बार कुछ मिस हो गया और उसका
स्टेशन पार हो गया। मैंने बोला कि हाँ भाई, तेरे जैसे लोगों की वजह से ना रेलवेज अभी डूब रहा है। वो बोल रहा है हाँ मुझे पता है, अपनी फ़ोन काट देता है। फिर मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और फिर वापस अपने रैपिडो वाले को चेक करता हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा। उसमें दिखा रहा था कि रैपिडो वाले ने ही कैंसिल कर दिया राइड, और उसका रीज़न ये था कि उसको नींद आ रही थी, इसकी वजह से उसने राइड ही कैंसिल कर दी। अब ये सबसे मैं पागल हो चुका था, तभी मेरे सामने एक ऑटो आके रुकती है। मैंने काउंट किया, उसमें 20 लोग थे। मैंने बोला अभी तो बहुत जगह है इसमें, मैं तो जा ही सकता हूँ और जिंदा अपनी मंजिल पे पहुँच भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे अस्थमा भी नहीं। दिस वाज माय